हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पंजारिया में आप सबका एडेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो राजस्थान पॉलिटिक्स से रिलेटेड पहल चल रही थी, इसके अंदर हमने टॉपिक शुरू किया था विधानसभा। और विधानसभा से रिलेटेड हमने एक क्लास ली है जिसमें हमने विधानसभा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि बेसिक अनुच्छेद हैं जो भारतीय संविधान के अंदर लिखे गए हैं और जिनसे रिलेटेड हमारे आरपीएससी जैसी संस्थानें अभी वर्तमान में अपडेट करके प्रश्न पूछ रही हैं, उनके बारे में चर्चा की थी। हमने प्रयास किया था कि हम इतनी डेप्थ में और इतना विस्तृत रूप से चर्चा कर सके कि अगर परीक्षा में इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न बनता है तो हम उसे करने में ज़रूर कामयाब हो। और इसके लिए हमने पहले अलग से खुद समझाया है कि ये टॉपिक क्या है, इनसे रिलेटेड किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, और उसके बाद उनको जो बेसिक हमारे अनुच्छेद लिखे गए हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से विवरण भी दिया था। तो आज की हमारी क्लास के अंदर हम हमारे विधानसभा टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाने वाले हैं और हम दावा करते हैं कि जो भी साथी हमसे जुड़ रहे हैं उनके इस राजस्थान पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रश्न लगभग 90% प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हम इनमें कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि हम इंग्लिश और हिंदी के टर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसके लिए भी हमने प्रयास किया है कि हमारा जो कंटेंट है वो आपको बाइलिंगुअली उपलब्ध करवाया जाए। तो इसके लिए जो भी साथी राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीईटी, बीएसटीसी या फिर एलडीसी, सेकंड ग्रेड, रीट, तो उनके अगर सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी सिलेबस का पार्ट हैं तो हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने राजस्थान पॉलिटी वाले पोर्शन को मजबूत कर सकते हैं। और ये संपूर्ण कंटेंट आपको निःशुल्क दिया जा रहा है, बस इस उम्मीद में कि आपको हमारी ये क्लास और हमारा जो प्रयास है वो पसंद आएगा। अगर प्रयास पसंद आता है तो फिर आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जिससे कि यूट्यूब अन्य लोगों तक भी हमारा ये कंटेंट पहुंचाए और जिससे कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये हमारा कंटेंट प्रयास है पसंद आएगा, हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कल तक हमने जिन टॉपिकों पर बात की थी वो थे विधानसभा से रिलेटेड जो बेसिक अनुच्छेद थे उनके बारे में बात हुई। और बेसिक अनुच्छेदों में हम सबसे पहले पढ़ा कि जो विधानसभा है हमारी वो क्या है और विधानसभा से रिलेटेड विभिन्न प्रावधान कैसे कैसे थे। तो चलिए आज हमारी क्लास को उसी जगह से आगे बढ़ाते हैं। हमने जो आर्टिकल 168 पढ़ा, आर्टिकल 168 में हमने पढ़ा कि राज्यों के अंदर विधानमंडल होगा। राज्यों के अंदर विधानमंडल होता है। विधानमंडल में कौन होता है? प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। और कौन होगा? राज्यपाल के अलावा विधानसभा अनिवार्य रूप से होगी। और तीसरा, कुछ राज्यों के अंदर विधान परिषद भी होती हैं। और ऐसा हमने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 168 पढ़ा जो विधानमंडल से रिलेटेड है। विधानमंडल कौन होता है? जो विधि बनाने का कार्य करता है। ये सारी बातें हमने कल की थी। उसके बाद हमने देखा क्योंकि हमारे राजस्थान के अंदर विधान परिषद नहीं है, इसलिए राजस्थान के अंदर जो चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में राज्यपाल हैं और विधानसभा है। राज्यपाल के बारे में हम सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमारा टॉपिक बचा वो है विधानसभा। विधानसभा से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, वो है 170। आर्टिकल 170 में हमने पढ़ा विधानसभा की संरचना के बारे में। और संरचना के बारे में भारतीय संविधान कहता है कि किसी भी विधानसभा के अंदर जो सदस्य होंगे जिन्हें हम विधायक बोलते हैं या इन शॉर्ट इंग्लिश के अंदर हम एमएलए बोलते हैं, तो वो एमएलए कितने होते हैं इसके बारे में भारत का संविधान आर्टिकल 170 के अंदर लिखता है। और इसके अंदर लिखा गया है कि प्रत्येक विधानसभा के अंदर कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। इसी के तहत राजस्थान के अंदर कितने सदस्य हुए? राजस्थान के अंदर 200 सदस्य हैं। ये 200 सदस्य किस जनगणना के आधार पर निर्धारित हुए? तो जनगणना थी वो 1971 की। 1971 की जनगणना के आधार पर राजस्थान को 200 सीटें मिली थी। वो आज भी उतनी ही है। यानी कि अभी 2011 में पिछली जब जनगणना हुई उसका, या फिर 2025-26 में, ये जो 26 में अभी जनगणना चल रही है, इसके आधार पर हमारी 200 सीटें नहीं है। ये सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर हैं। और उसके बाद हमने देखा कि विधानसभा में इतने सदस्य होंगे। और उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल से रिलेटेड एक और आर्टिकल पढ़ा, वो था आर्टिकल 172। आर्टिकल 172 कहता है कि विधानसभा का गठन 5 साल के लिए किया जाएगा। यानी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल भी 5 साल हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा कभी कभी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से कम भी हो सकता है, वो है आर्टिकल 174। आर्टिकल 174 कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल अगर राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा को विघटित भी कर सकते हैं। तो राज्यपाल
क्या कर सकते हैं, विघटन, यानी कि जिसके लिए दूसरा शब्द चलता है भंग करना, यानी कि राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं, डिसोल्यूट कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 174 कहता है, जो 5 साल से पहले भी हो सकता है। राजस्थान में ऐसा कितनी बार हुआ अब तक? राजस्थान में ऐसा 3 बार हुआ है कि विधानसभा को राज्यपाल ने उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया हो। और क्या ऐसा हो सकता है कि विधानसभा का कार्यकाल 3 साल 5 साल से ज्यादा हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसके लिए भारत के संविधान के अंदर एक अनुच्छेद और लिखा गया 352, जो किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से, कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर विधानसभा चाहे तो अपना कार्यकाल एक बार में 6 बार 6 माह के लिए, और ऐसे ऐसे करते करते 6 माह बढ़ाते बढ़ाते विधानसभा अपना कार्यकाल आजीवन बढ़ा सकती है, यानी कि अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल आपके अनंत तक लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हमने विधानसभा की ये बातें देखी, और उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 173, ये संबंधित था योग्यताओं से, कि कोई भी व्यक्ति यदि विधायक बनता है तो उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उसके लिए 3-4 योग्यताएं थी। पहली थी भारत का नागरिक हो, ठीक है, और कौन सी थी? दूसरी थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नियुक्त अधिकारी होता है उसके संबंध आपको शपथ लेनी होगी। अधिकारी के समक्ष आप शपथ ग्रहण करें कि आप इस चुनाव को लड़ रहे हैं और चुनाव में आप जो इलेक्शन कमीशन की जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करेंगे। तीसरा, आप बताइए कि अगर आप विधानसभा के लिए चुनाव कर रहे हो तो फिर आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और विधान परिषद के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा भी भारत का संविधान का आर्टिकल 173 कहता है। उसके बाद और क्या कहता है? और कहता है कि अगर संसद ने कोई योग्यता निर्धारित की है, संसद ने कोई योग्यता बना रखी है, तो आपके पास वो योग्यता भी होनी चाहिए, तभी आप एमएलए बनने के या फिर एमएलए के चुनाव लड़ने के योग्य होते हो। उसके बाद 170 के अंदर एक चीज और थी, चुनाव के बारे में बात आई तो चुनाव की भी बात कर लेते हैं, कि जो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होगा किस तरीके से होगा। तो ये चुनाव होगा प्रत्यक्ष, ठीक है, और गुप्त, ठीक है। और ये चुनाव की प्रणाली कौन सी है? ये चुनाव की प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। इतना हमने कल पढ़ा था। चुनाव से रिलेटेड तमाम बातों के बारे में कल तो एक एक अनुच्छेद पर थोड़ी विस्तृत चर्चा हुई थी। आज हम केवल रिवीजन बता रहे हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, ये सब कुछ हमने पढ़ा था। उसके बाद अब आता है आगे कि विधानसभा के जब सदस्य आ गए, विधानसभा में योग्यता भी हमने पढ़ ली, तो विधानसभा में क्या चुनाव जीतने के बाद कोई व्यक्ति योग्य हो जाता है? तो इसके लिए भारतीय संविधान के अंदर एक और अनुच्छेद लिखा गया 188। ये कहता है कि विधानसभा का कोई भी सदस्य तब तक विधायक नहीं कहलाएगा, मतलब कोई भी चुनाव जीता हुआ व्यक्ति तब तक विधायक नहीं कहलाएगा जब तक कि उसने आर्टिकल 188 के तहत शपथ ग्रहण नहीं की हो। मतलब क्या है? इन शॉर्ट बताइए। इन शॉर्ट ये हुआ कि कोई भी, जब हम एमएलए हमारे यहाँ से चुनाव जीत गए, चुनाव जीतते ही वो विधायक नहीं कहलाते हैं। वो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की प्रथम बैठक होती है। उस प्रथम बैठक के अंदर विधानसभा की उस जीते हुए प्रत्येक सदस्य को शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी। जो आर्टिकल कौन सा है? 188। इसके अंदर बताया गया है कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को विधानसभा की बैठक में उपस्थित होने के लिए अनिवार्य क्या है कि उस व्यक्ति को शपथ ग्रहण करनी होगी। शपथ दिलाएगा कौन? ये शपथ दिलाने का काम करते हैं, किसका ठेका है? ये है राज्यपाल का। यानी कि राज्यपाल विधानसभा चुनाव में जीत कर आए हुए सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। जब वो शपथ दिला देंगे उसके बाद वो विधानसभा के सदस्य कहलाएंगे। जब तक उनका शपथ ग्रहण नहीं होता तब तक वो सदस्य नहीं कहलाएंगे। तो अब राजस्थान विधानसभा में हम जानते हैं टोटल सदस्य कितने? 200। इन 200 सदस्यों को अगर राज्यपाल शपथ दिलाने लगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। राज्यपाल को इतना तो टाइम होता नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रावधान करता है भारत का संविधान? संविधान कहता है कि राज्यपाल एक अध्यक्ष को चुनते हैं जिसको नाम दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। यानी कि राज्यपाल क्या करेंगे, क्योंकि 200 सदस्यों को शपथ दिलाना राज्यपाल के लिए काफी भारी काम हो सकता है, यानी कि काफी चैलेंजिंग होगा। 200 सदस्य बहुत ज्यादा होते हैं। तो राज्यपाल क्या करते हैं कि इसके लिए एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी का नामकरण क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? जो प्रोटेम स्पीकर चुना, किसको चुना जाता है? पहले तो ये देख लो, वरिष्ठतम, जो अभी नए नए चुनाव जीत कर व्यक्ति आए हैं, वरिष्ठतम,
उनमें से जो वरिष्ठतम विधायक होता है उसको प्रोटेम स्पीकर के रूप में राज्यपाल शपथ दिलाते हैं कि आप इन चुनावों के अंदर प्रोटेम स्पीकर का काम करेंगे, ठीक है। और ये बात भी आर्टिकल 188 के अंदर ही लिखी हुई है। राज्यपाल एक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं और इस प्रोटेम स्पीकर को शपथ भी राज्यपाल दिलाते हैं। शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, एक विधायक के रूप में शपथ दिला दी और उसके बाद उनको बोल दिया कि आप अब आगे क्या करोगे, इन सभी सदस्यों का शपथ दिलाओगे। तो बाकी सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम ये अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम ये व्यक्ति करेगा। क्या ये प्रोटेम स्पीकर कुछ और भी काम करते हैं? तो जी हाँ, ये कुछ और भी काम करते हैं। उनके अंदर आता है कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव की अध्यक्षता भी ये व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर ही करता है। यानी कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। क्या ये संविधान के अंदर लिखा गया है प्रोटेम स्पीकर जैसा शब्द? तो जी हाँ, लिखा हुआ। वो आर्टिकल कौन सा है? 188। प्रोटेम स्पीकर करता क्या है? अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है। और दूसरा काम क्या है? ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता भी करता है। तो ऐसा आर्टिकल 188 के अंदर लिखा गया है। हमसे प्रश्न क्या बनता है, क्या कोई भी व्यक्ति यानी कि सभी विधायकों को विधानसभा सदस्य बनने से पहले शपथ ग्रहण करनी पड़ती है? जवाब है जी हाँ। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आर्टिकल 188 में। आर्टिकल 188 के तहत किसका उत्तरदायित्व है? विधायकों को यानी चुनाव जीत कर आए हुए सदस्यों को शपथ दिलाने का अधिक दायित्व किसका है? तो ये दायित्व है राज्यपाल का। क्या राज्यपाल स्वयं शपथ दिलाते हैं? तो जवाब है जी नहीं, ये शपथ राज्यपाल स्वयं नहीं दिलाते, जबकि राज्यपाल ये काम प्रोटेम स्पीकर की सहायता से करवाते हैं। यानी कि ये राज्यपाल एक व्यक्ति को शपथ दिलाएंगे, वो कौन है? प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। और ये प्रोटेम स्पीकर की सहायता से राज्यपाल अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। तो ये एक नया टर्म था, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का नाम आया, इसका मतलब विधानसभा के अंदर अन्य भी स्पीकर होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके बारे में। विधानसभा के अंदर यानी अध्यक्ष की बात आ रही है, तो विधानसभा के अंदर जो कार्य संचालन होता है, इसको करने के लिए कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर, शॉर्ट में इनको बोला जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर। तो विधानसभा के अंदर कुछ पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये कौन होते हैं और इनसे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? 179 से लेकर 181 तक। ये जो अनुच्छेद हैं, इनके अंदर लिखा गया है विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी बनते हैं उनके लिए। विधानसभा में पीठासीन अधिकारी होते कौन कौन हैं? एक को बोलते हैं अध्यक्ष और दूसरे को बोलते हैं उपाध्यक्ष। विधानसभा के एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे। इनको चुनता कौन है? इनका चुनाव कौन करता है? इनको चुनने का काम करता है विधानसभा के स्वयं सदस्य। विधानसभा के सदस्य स्वयं वैसे यानी अपने में से किसी भी सदस्य का चुनाव कर देते हैं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, और ये सेम काम उपाध्यक्ष के लिए भी विधानसभा के सदस्य ही करते हैं। इस विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चुनाव हो रहा होता है, उस समय इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? चुनाव के दौरान अध्यक्ष कौन बनता है? चुनाव की अध्यक्षता किसने की? अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में बात की कि ये वाला नेक काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर ही ये काम करते हैं कि जब विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, उस समय ये व्यक्ति अध्यक्षता करता है। अब विधानसभा के सदस्यों ने अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया और दूसरे व्यक्ति को उपाध्यक्ष बना दिया। उसके बाद ये अध्यक्ष क्या काम करेगा? अध्यक्ष के काम क्या क्या होते हैं? विधानसभा अध्यक्ष के काफी काम होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के जो कार्य होते हैं वो काफी लाजवाब होते हैं और जानने में काफी रुचिकर भी होंगे। पहला काम, विधानसभा की बैठक का संचालन करवाना किसका काम है? बैठक का संचालन, यानी कि जब विधानसभा की सत्र चल रहा होता है, बैठकें होती हैं, उनका संचालन विधानसभा का अध्यक्ष ही करवाते हैं। यानी कि वहां पर किसको बोलने देना है, किसको बैठाना है, किसके प्रश्न को वैलिड मानना है, किस प्रस्ताव को विधानसभा में पारित करवाना है, ये सारे काम किसके होते हैं? यानी कि दूसरा काम हो गया प्रस्ताव प्रस्तुत करवाना, प्रस्ताव लाने की अनुमति भी ये देते हैं। तीसरा, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न पूछने के लिए जो अनुमति दी जाती है वो भी ये देते हैं। और चौथा काम, विधानसभा अध्यक्ष को एक विशेष अधिकार होता है, वो क्या?
कि धन विधेयक की घोषणा, धन विधेयक कौन सा है इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष ही करता है। और उसके बाद संयुक्त बैठक खैर विधानसभा विधान परिषद की होती नहीं है। धन विधेयक का निर्णय भी इनका खुद का विशेष अधिकार है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय करता है। और पांचवा, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय भी कौन सा सदस्य अयोग्य हो गया है दल बदल के आधार पर, इसका निर्णय भी विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष के कई विशेष काम हैं जो हमने यहाँ पर देखे, ये उनमें से कुछ एक अंश है। ये अंश इसलिए बताया गया है ताकि आप एक आइडिया रखें कि विधानसभा का अध्यक्ष काफी काम करता है। चलो ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष के काफी काम है ये हमने देख लिया। और आर्टिकल विधानसभा अध्यक्ष से 179 और 180 रिलेटेड हैं और इनके अंदर ये इनके कार्य भी बताए गए हैं। उसके बाद आता है विधानसभा का उपाध्यक्ष क्या करेगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम करेगा, अन्यथा वो एक सामान्य सदस्य जैसा होता है। उसके बाद आता है इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। हटाने की प्रक्रिया, विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए क्या करना होता है। विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए पहली चीज, कोई प्रस्ताव लाते हैं तो 14 दिन पूर्व सूचित करो। यानी कि अगर आप विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो आप उसको 14 दिन पहले सूचित कर दीजिए कि आपके खिलाफ में हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, आप इसके पक्ष में अगर सफाई देना चाहें तो दे सकते हैं। 14 दिन पहले सूचित कीजिए। दूसरा, बहुमत हमेशा सभी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, सभी सदस्यों का बहुमत। इसका क्या मतलब हुआ। सभी सदस्यों के बहुमत का मतलब हुआ कि विधानसभा में, जैसे राजस्थान विधानसभा में सदस्य टोटल कितने हैं, 200। अब इन 200 सदस्य में से सामान्य बिल जब भी पारित होता है तो उसमें क्या होता है, 200 में से मान लेते हैं कि 150 सदस्य उपस्थित थे। एक दिन किसी दिन ऐसा हुआ कि 150 सदस्य आए हुए थे, 50 अनुपस्थित थे और इन 150 ने सोचा कि कोई बिल पारित करवाते हैं। और इन 150 का आधा कितना होता है, 75। और 75 में से बहुमत होगा 76 का। यानी कि इन 150 में से अगर 76 लोगों ने किसी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो बिल पारित हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी दिन विधानसभा के अंदर केवल 80 सदस्य ही आए थे, 120 सदस्य अनुपस्थित थे। इन 80 का आधा कितना होता है, 40। तो 41 सदस्यों ने अगर किसी बिल पर साइन कर दिया तो वो साधारण बिल पास हो जाता है। ये सामान्य बिल की स्थिति में होता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष को आप हटा रहे हो तो अध्यक्ष को हटाने के लिए आपकी जो टोटल विधानसभा सदस्यों की संख्या है उसका बहुमत होना चाहिए। टोटल कितनी है, 200 का बहुमत होता है 101। तो यानी विधानसभा के अध्यक्ष को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें 101 वाला बहुमत चाहिए, यानी जो सरकार बनाने में आवश्यक होता है वो वाला बहुमत चाहिए। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को सभी सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आपके यहाँ 80 सदस्य आए हुए थे, विधायक आए हुए थे और आप लोगों ने सोचा कि विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो किसी काम का है नहीं और इसे हम हटा देते हैं, और आपने 41 सदस्यों ने आपके पक्ष में वोट दिया और आपने बोल दिया कि विधानसभा का अध्यक्ष हट गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है आपको अगर अध्यक्ष को हटाना है, सभी सदस्यों का बहुमत बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक और बात आप हमें जो ध्यान में रखनी होती है वो क्या है कि अगर हम विधानसभा के अध्यक्ष को हटा रहे हैं, ये वाला प्रस्ताव चल रहा है, उस समय अध्यक्षता कौन करेगा, उस समय अध्यक्षता अन्य कोई व्यक्ति करेगा। इस समय अध्यक्षता ये स्वयं नहीं करते, कोई और व्यक्ति करेगा। ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि ये वाला काम ये स्वयं के हाथों नहीं करवा सकते। अब देख लेते हैं कि हमारा जो व्यवस्थित कंटेंट है इसके अंदर ये सारी चीजें कहाँ हैं और क्या क्या, कोई ऐसा फैक्ट तो नहीं जो हमने छोड़ दिया हो। निर्वाचन प्रक्रिया हमने पढ़ ली है। फिर विधानसभा में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, 178 से लेकर 181 तक ले। विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि अध्यक्ष कौन होगा, जिसे विधानसभा के सदस्य स्वयं में से चुनेंगे। ठीक है। और एक उपाध्यक्ष को भी चुनते हैं। दूसरा, स्पीकर के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण कौन करते हैं। हमने पहले बात की कि विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो क्या करता है, वो स्वयं अन्य सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और वो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी तिथि कौन निर्धारित करता है कि अध्यक्ष का चुनाव आप कब करवाओगे, तो वो विशेष अधिकार किसका है, राज्यपाल का है। ये जरूर ध्यान में रखना। और अध्यक्ष नहीं, जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, अभी हमने जो पीछे कार्य पढ़े थे, कार्यों में ये बात भी ध्यान में रखना कि जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो सचिव, विधानसभा का जो सचिवालय है, सचिवालय इसका
राजनीतिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख होते हैं कौन? विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा का एक सचिवालय है जिसके अंदर सेक्रेटरी टाइप अधिकारी बैठते हैं, उसका राजनीतिक प्रमुख हमेशा कौन होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है। ये इसलिए बताया जा रहा है, इससे रिलेटेड एक विशेष बात आगे आने वाली है। वो बात क्या है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो नई विधानसभा के, यानी कि जब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल पूर्ण हो जाता है तो सभी जो पीठासीन अधिकारी जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो सभी अपना अपना स्थान छोड़ देते हैं। विधानसभा के सभी सदस्य अपना पद खाली कर देते हैं। उस समय क्या होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अपना पद खाली नहीं करता है। पर क्यों नहीं करता? विधानसभा के अध्यक्ष का काम क्या है? विधानसभा की बैठकों का संचालन करवाना। लेकिन अगर विधानसभा रही नहीं है तो किसकी बैठकों का संचालन करते हैं? फिर भी प्रावधान क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका जवाब है ये वाला, क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है और उस समय वो अपने पद पर रहेगा और राजनीतिक प्रशासन काम, जो सचिवालय का राजनीतिक प्रशासन है वो ये बंदा संभालेगा, इसलिए वो अपना पद खाली नहीं करता। हमसे प्रश्न क्या पूछते हैं? हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा के भंग होने के साथ ही अपना पद खाली कर देता है? जवाब होगा जी नहीं। तो कब खाली करेगा? ये जैसे ही नई विधानसभा का गठन हो गया तब खाली करेगा। और नई विधानसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता पुराना वाला नहीं करेगा, इसके लिए नया अधिकारी आता है, उसका नाम होता है प्रोटेम स्पीकर। और विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपाध्यक्ष को देते हैं। बहुत बढ़िया बात है, आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 179 में क्या है? राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जब भी आप विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हो 14 दिन पहले सूचित करें। दूसरी बात, और ये वाला जो बहुमत है पीठासीन, जब आप विधानसभा अध्यक्ष को हटा रहे हो तो अध्यक्षता कौन करेगा? कोई अन्य व्यक्ति करेगा, ठीक है। और प्रस्ताव पर ये छोड़ दें, ऐसे प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग 80 आए और 80 में से 80 लोगों ने अपने बहुमत से, यानी कि 41 लोगों ने बोल दिया विधानसभा अध्यक्ष को हटा दो और विधानसभा अध्यक्ष को हटा दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान में रखना। और इसकी अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी स्वयं नहीं करते और 14 दिन पहले इन्हें सूचित करने की जरूरत होती है। अब राजस्थान में स्पेशल फैक्ट क्या है जो राजस्थान विधानसभा से रिलेटेड हैं, तो उन स्पेशल फैक्ट के अंदर आप देख सकते हो। पहला फैक्ट, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? तो वो थे नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। और वर्तमान 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी, ठीक है। और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था वो थे रामनिवास मिर्धा, 2 बार बने थे। और सबसे कम वाले कौन हैं? समर्थलाल मीणा है। उसके बाद प्रथम विधानसभा के समय उपाध्यक्ष किसको बनाया? लाल सिंह सत्तावत को बनाया। उसके बाद राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन बने? लक्ष्मण सिंह बने। और ऐसी विधानसभा के अध्यक्ष जो प्रोटेम स्पीकर तथा नेता प्रतिपक्ष दोनों रहते हैं वो थे लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह जी बनी। और सुमित्रा सिंह जी कौन सी विधानसभा की अध्यक्ष बनी? 12वीं विधानसभा की अध्यक्ष बनी। और राजस्थान की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन है? तारा भंडारी। और जिन विधानसभा अध्यक्षों के विरुद्ध, ये छोड़ दीजिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 4-5 फैक्ट हैं वो ध्यान में रखना। प्रथम नरोत्तम लाल जोशी, वर्तमान 16वीं के वासुदेव देवनानी, 15वीं के सीपी जोशी थे। और सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? रामनिवास मिर्धा का था। और सबसे छोटा समर्थलाल मीणा का। प्रथम उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत। और उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, कौन सी विधानसभा? 12वीं। और तारा भंडारी दूसरी महिला उपाध्यक्ष बनी। अब एक चार्ट है जिसके अंदर सभी अब तक के विधानसभा के जो अध्यक्ष बने उनका और जो उपाध्यक्ष रहे थे उनका एक विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत है। आप चाहे तो इन्हें आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़कर देख सकते हैं कि कौन सा फैक्ट हमारे कहाँ काम आने वाला है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, दूसरे रामनिवास मिर्धा, तीसरे रामनिवास मिर्धा, चौथे निरंजन नाथ आचार्य, पांचवें रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, पूनमचंद बिश्नोई और हीरालाल देवपुरा। इनके बारे में क्या याद रखना है? ये हीरालाल देवपुरा वही व्यक्ति हैं जो आगे चल के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। यानी प्रश्न ये बन सकता है कि विधानसभा के
ऐसे अध्यक्ष जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बने, हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा से ये भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान की सबसे न्यूनतम अवधि वाली सरकार किसने बनाई? हीरालाल देवपुरा ने 16 दिन की सरकार इन्होंने बनाई थी। फिर आए हरिशंकर भावड़ा, हरिशंकर भावड़ा फिर से भी बने, परशुराम मदेरणा बने, सुमित्रा सिंह जी। कौन सी विधानसभा से रिलेटेड? 12वीं विधानसभा के उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? राम नारायण बिश्नोई थे। दीपेंद्र सिंह, कैलाश चंद मेघवाल। और 15वीं विधानसभा के थे सीपी जोशी और वर्तमान विधानसभा के हैं वासुदेव देवनानी। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमने चर्चा की थी, सेम बातें यहाँ पर हैं। विधानमंडल के सदस्य राज्यपाल अथवा उसके निर्धारित किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? 188 के अंदर। विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल उस नवनिर्वाचित विधानसभा के किसी अनुभवी, जिसे बोलते हैं वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है। और स्वयं राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण, यानी प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल स्वयं दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के काम क्या हैं? आप देख सकते हैं, सदन की प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करेगा। नए विधानसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना, यह भी काम करेगा। और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्षता भी प्रोटेम स्पीकर करता है। लेकिन स्थान, तारीख और यानी कि तिथि का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल स्वयं करेंगे। अब राजस्थान में विशेष क्या है प्रोटेम स्पीकर वाले फैक्ट पर आधारित कि राजस्थान विधानसभा में, प्रथम विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनने का सौभाग्य किसको मिला? महाराव संग्राम सिंह जी को मिला था। उसके बाद है सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन से व्यक्ति बनते हैं? तो सर्वाधिक बार यानी प्रथम महाराव संग्राम सिंह, सर्वाधिक बार बने थे पूनम चंद बिश्नोई। कितनी बार? 3 बार। पूनम चंद बिश्नोई ऐसे प्रोटेम स्पीकर थे जो आगे चलकर क्या बने? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे थे। राजस्थान विधानसभा में भैरव सिंह शेखावत ऐसे थे जो प्रोटेम स्पीकर भी बने और आगे चल के राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। और वर्तमान 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया? काली शरण सराफ, जो जयपुर के मालवीय नगर से शायद 8वीं या 8वीं बार विधायक चुने गए हैं। अब तक के प्रोटेम स्पीकर के बारे में एक लिस्ट है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो 16वीं वाला तो याद रखना क्योंकि ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। और प्रथम वाले महाराव संग्राम सिंह थे। और पूनम चंद जी क्यों विशेष हैं? क्योंकि ये सबसे लंबा कार्यकाल है। और भैरव सिंह शेखावत जी क्यों फेमस है? क्योंकि ये आगे चलकर सीएम बने थे। चलिए, उसके बाद योग्यताओं के बारे में हम पहले ही कल वाली क्लास में बात कर चुके हैं। फिर आता है अयोग्यता। योग्यताएं कल हमने देखी। अब बात करते हैं अयोग्यताओं में कि कोई भी विधानसभा का सदस्य कब विधानसभा का पद खाली करने के लिए मजबूर हो जाएगा, यानी अयोग्य हो जाएगा। इसके लिए भारत का संविधान क्या कहता है? भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 191, 191। इसने कुछ अयोग्यताएं बताई है। कौन कौन सी? कि यदि इनमें से कोई भी कारण हुआ तो वो सदस्य विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं रहेगा। वो कौन कौन से हैं? पहला, अगर वो भारत का नागरिक ना रहे। ऑब्वियस है, क्योंकि योग्यताओं में ही लिखा हुआ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है, पद खाली हो जाएगा। दूसरा, अगर उसने कोई लाभ का पद धारण कर लिया तब भी वो अपना पद खाली कर देगा। और मानसिक रूप से विकृति हो जाए, पागल हो जाए, या फिर न्यायालय ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया है, तब भी उसका पद खाली है। और वे समस्त अयोग्यताएं जो संसद अपनी विधि बनाकर लगाती है। तो क्या संसद ने ऐसी कोई विधि बनाई? जवाब है जी हाँ, संसद ने दल बदल नामक एक कानून बनाया, यानी विधि बनाई। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर संसद ने एक संशोधन करके कानून बनाया जिसका नाम रखा गया दल बदल कानून। अब 10 और ये भारत के संविधान में कहां पर जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर लाया गया। ये कुछ अयोग्यताएं बताए हैं कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे काम करेगा तो वो अपनी विधानसभा की सदस्यता खो देगा। कौन कौन सी है? पहली, किस पर लागू होती है? ऐसा व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बीजेपी का है, या फिर कोई व्यक्ति आरएलपी का है, या फिर कांग्रेस का है, यानी राजस्थान के किसी भी राष्ट्रीय दल का, राज्य दल का यदि कोई व्यक्ति सदस्य है तो उस पर क्या लागू होता है कि वो सदस्य यदि अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है तो वो अयोग्य होगा उस विधानसभा के अंदर। यानी कि कोई विधायक राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग करता है तो वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, यानी कि वो अयोग्य हो चुका है। या फिर उसने अपने दल द्वारा दिए गए निर्देशों को, इसके लिए दूसरा जो शब्द अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा वो मिलेगा व्हीप। यदि किसी सदस्य ने अपनी जो राजनीतिक दल है इस दल के व्हीप का उल्लंघन किया
और 15 दिन के भीतर विधानसभा के उस दल ने उसको माफ नहीं किया तो फिर वो सदस्य अयोग्य हो जाएगा। अभी पिछले विधानसभा के अंदर आपने पढ़ा था सचिन पायलट और उनके 21 या 22 सदस्यों वाला जो दल था वो उन्होंने व्हिप के उल्लंघन का आरोप तो लगा था उन पर कि व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये वाला वो प्रावधान था जो राजनीतिक दल के सदस्यों पर लागू होता है। दो प्रावधान है, पहला आपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्यागी, किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण की, उस विधानसभा में आप अयोग्य हो, अगली विधानसभा चुनाव में आ सकते हो। दूसरी बात, यदि आपने व्हिप का उल्लंघन किया तब भी आप, और 15 दिन तक आपके दल ने आपको माफ नहीं किया तब भी आप अयोग्य हो सकते हो। ठीक है। तीसरी बात, और इसमें संशोधन किया गया था, एक और प्रावधान था कि पहले यह प्रावधान था कि यदि 1/3 सदस्य, उस दल के 1/3 सदस्य किसी अन्य दल को ग्रहण भी कर लेते हैं तो फिर वो विघटन नहीं माना जाएगा, यानी कि विघटन माना जाएगा, यानी कि 1/3 सदस्य अगर उस दल को छोड़कर अन्य दल में जाते हैं तो फिर इसका मतलब वो सदस्य अयोग्य नहीं माने जाएंगे। फिर उसमें संशोधन किया गया, 91वें संविधान संशोधन 2003 में संशोधन कि यदि उस दल के 2/3 सदस्य उस दल को छोड़ देते हैं तो इसे यानी कि राजनीतिक दल को छोड़ना नहीं माना जाएगा, विलय माना जाएगा या विघटन माना जाएगा। और ऐसा कहां पर हुआ, अभी पिछले 2023 और 24 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर यही हो रहा था। महाराष्ट्र के अंदर जो 2 राजनीतिक दल बने थे वो 2/3 सदस्यों का दावा कर रहे थे, यानी कि हमारे पास 2/3 सदस्य हैं इसलिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो अब क्या माना जाता है, कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल का सदस्य नहीं रहेगा, कब, जब उसने उस दल की सदस्यता त्याग दी। इसके 2 अपवाद है। पहला अपवाद, यदि 2/3 सदस्यों ने सदस्यता त्यागी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और यानी कि उनको अयोग्य नहीं माना जाएगा। दूसरा, यदि उस दल का कोई राजनीतिक पीठासीन अधिकारी यानी विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपने दल की सदस्यता त्यागते हैं तो इससे अयोग्यता नहीं माना जाएगा। 2 अपवाद हैं पहले प्रावधान के। उसके बाद दूसरा आता है मनोनीत सदस्यों के लिए क्या प्रावधान है। पहली चीज, क्या राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल किसी सदस्य को मनोनीत करते हैं? जवाब होगा पहले करते थे, अभी किसी को भी नहीं करते हैं। पहले प्रावधान था कि राज्यपाल किसी एंग्लो इंडियन को, एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया करते थे, लेकिन 2020 के बाद यह वाला प्रावधान हट गया। वर्तमान में राज्यपाल विधानसभा में किसी भी सदस्य को मनोनीत नहीं करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद होती है उन राज्यों के अंदर राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं। और मनोनीत सदस्यों के लिए क्या प्रावधान करता है दल बदल कानून, कि यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 माह के बाद 6 महीने तक किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने के बाद यदि किसी दल की सदस्यता ग्रहण करता है वो अयोग्य हो जाएगा। और यानी कि मनोनयन की तिथि से लेकर 6 माह की अवधि के भीतर इस दौरान अगर दल की सदस्यता ग्रहण कर ली तो चलेगा, उसके बाद अगर दल की सदस्यता ग्रहण की तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। और जो निर्दलीय सदस्य होते हैं उनके लिए भी संविधान कुछ प्रावधान करता है, और वो प्रावधान क्या है कि जो निर्दलीय सदस्य हैं वो विधानसभा की शपथ ग्रहण करने से, आगे वाले में है यहां भी होना चाहिए मनोनयन, यदि मनोनीत वाले सदस्य हो गए। और दूसरा प्रावधान था कि जो निर्दलीय सदस्य है, एक और प्रावधान है संविधान के अंदर, वो कहता है कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव निर्दलीय रूप से जीता है, उसने निर्दलीय सदस्य ने चुनाव जीतने के बाद विधानसभा की प्रथम बैठक है यानी कि शपथ ग्रहण के बाद अगर किसी दल की सदस्यता ग्रहण की, शपथ के बाद अगर किसी दल की सदस्यता ग्रहण की तो वो अयोग्य हो जाएगा। मतलब क्या है कि आप निर्दलीय रूप से चुनाव लड़िए, जी हाँ लड़ सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। और निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने के बाद आप चुनाव जीत भी गए तब भी आप किसी दल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आप विधानसभा के सदस्य तब तक नहीं माने जाओगे जब तक कि आपने शपथ ग्रहण नहीं किए। और आपने अगर शपथ ग्रहण से पहले किसी दल की सदस्यता ग्रहण कर ली तब आप पर अयोग्यता लागू नहीं होगी, लेकिन अगर आपने शपथ ग्रहण के बाद किसी दल को ज्वाइन किया तो फिर आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। अब सवाल है, ये जो सदस्य अयोग्य घोषित होते हैं इनकी अयोग्यता का निर्णय करता कौन है? तो आर्टिकल, अगर आप दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित होते हो तो इसका निर्णय करेगा पीठासीन अधिकारी यानी कि विधानसभा का अध्यक्ष। और अगर आप अन्य अयोग्यता जो संविधान में लिखी हुई थी उनके अकॉर्डिंग हो तो फिर आपको अयोग्यता का निर्णय करेगा राज्यपाल। किसकी सलाह पर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनिवार्य या बाध्यकारी सलाह पर।
दो प्रकार के अधिकारी सदस्यों को अयोग्य घोषित करते हैं। पहला करता है राज्यपाल। राज्यपाल कब करता है? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सलाह दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह बाध्यकारी होती है, राज्यपाल मजबूर हैं वो काम करने के लिए। और दूसरा होता है पीठासीन इलेक्शन कमीशन विधानसभा का अध्यक्ष कब करेगा? जब आधार हो दल बदल कानून का। यही बात लिखी हुई है, विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल संबंधी अयोग्यता को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की अयोग्यताएं राज्यपाल करते हैं और दल बदल के आधार पर अयोग्यताओं का निर्णय पीठासीन अधिकारी करते हैं। और कियोतो होलो एक केस था 1992 का, कियोतो होलो। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ये प्रावधान। और उसके बाद कोई भी सदस्य कब अपने पद को रिक्त कर देगा? अयोग्यताएं देखी, अयोग्यताओं के अलावा भी कुछ सदस्य अपने पद को रिक्त कर देते हैं, कब? पहला, और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा? 190। इसके अंदर प्रावधान है, यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य है तो राज्य विधानमंडल के कानून के अकॉर्डिंग उसे एक दल को त्यागना पड़ेगा। यानी विधानसभा का भी सदस्य बन गया और विधान परिषद का चुनाव भी उसने जीत लिया। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में होगा कि जैसा राज्य विधानमंडल ने कानून बना रखा है उसके अकॉर्डिंग उसे अपने एक दल को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों दलों का सदस्य नहीं हो सकता। अनुच्छेद 190 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाओं का विधान परिषदों का सदस्य है तब निर्वाचित हो जाता है, तब राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राष्ट्रपति ने कितनी अवधि निर्धारित कर रखी है? 10 दिन के भीतर एक दल को छोड़कर दूसरे दल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। मतलब क्या है? यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का भी सदस्य बन गया, यूपी का भी बन गया, तो उसको दोनों चुनाव जीतने के 10 दिन के भीतर एक राज्य की सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा दोनों पद उसके खाली कर दिए जाएंगे। सब क्लॉज 3 भी है। सब क्लॉज 3 कहता है, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य 191 में वर्णित किसी निरर्हता से गलती से हो जाता है, यानी ये तो वही बात है कि अयोग्य हो जाएगा तो उसका पद खाली हो जाएगा, सिंपल बात है। और इसमें सब क्लॉज भी जोड़ा गया, विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा पीठासीन को संबोधित विधानसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र दे सकता है। ऑब्वियस है, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं। सब क्लॉज 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा गया है? यदि कोई सदस्य विधानसभा की बैठकों में 60 दिन बैठकों के काउंट होंगे, वो अवधि नहीं काउंट होगी जिसमें सत्र ही नहीं चल रहा था, विधानसभा की 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका पद रिक्त माना जाएगा, चाहे वो जिंदा हो चाहे ना हो। 60 दिन की अवधि में वो अवधि शामिल नहीं है जब सत्र नहीं चल रहा था। और यदि कोई व्यक्ति निरंतर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो आवश्यक नहीं है, ये भी ध्यान में रखना। अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक नहीं आया तो क्या कंपलसरी है कि विधानसभा उसको यानी कि राज्यपाल या पीठासीन अधिकारी उसको अयोग्य घोषित कर देंगे? तो जवाब है जी नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, विधानसभा ऐसा कर सकती है, ये ध्यान रखना। और यदि ऐसी घोषणा नहीं करेगा तो यदि स्थान का नेता या उसके प्रतिनिधि प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाएगा। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 60 दिन तक विधानसभा की बैठकों में अनुपस्थित रहा तो विधानसभा उससे अयोग्य घोषित करवा सकती है। क्या जरूरी है? हो ही जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और उसके बाद आते हैं विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष कौन होता है? किसी भी, एक तो सरकार होती है जिनकी बहुमत होती है, और बहुमत में जो विपक्ष पार्टी होते हैं, विपक्ष पार्टी का ऐसा दल जिसके पास कम से कम 1/10 सदस्य हैं, वो विपक्षी दल कहलाता है और विपक्ष कहलाता है। और विपक्ष का जो प्रमुख नेता होता है उसको नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष होते हैं। विपक्ष का सबसे बड़े दल का जो प्रमुख नेता होता है उसे नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। और विपक्ष का नेता पद सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल को कहा जाता है जिसके पास कम से कम 10% सीटें होनी चाहिए। और प्रथम विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष कौन बने थे? जसवंत सिंह बने थे। और लक्ष्मण सिंह सर्वाधिक बार 4 बार बने थे। भैरव सिंह शेखावत ऐसे नेता प्रतिपक्ष थे जो राजस्थान के सीएम भी बनते हैं। और वसुंधरा राजे ऐसी सीएम है जो नेता प्रतिपक्ष भी बनी और राजस्थान के सीएम भी बनी थी। और उसके बाद 6वीं और 12वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा नेता प्रतिपक्ष उपस्थित थे। वर्तमान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली। चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने राजस्थान विधानसभाओं के जो नेता प्रतिपक्ष थे उनसे रिलेटेड कुछ प्रावधान बता रखे हैं कि पहली विधानसभा में कौन थे? जसवंत सिंह। दूसरी में भी जसवंत सिंह, तीसरी में लक्ष्मण सिंह, चौथी में लक्ष्मण सिंह, 5वीं में भी लक्ष्मण सिंह।
यानी कि पहली दूसरी में जसवंत सिंह रहे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी में लक्ष्मण सिंह रहे, और उसके बाद परशुराम मदेरणा, रामनारायण चौधरी और लक्ष्मण सिंह। सातवीं में भैरव सिंह शेखावत रहे थे और उनके बाद भैरव सिंह शेखावत वापस आए। नौवीं में हरदेव जोशी रहे थे और उसके बाद परशुराम मदेरणा, भैरव सिंह शेखावत, बीडी कला, रामनारायण चौधरी, वसुंधरा राजे और गुलाब चंद कटारिया पिछली में, और टीकाराम जूली वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। और उसके बाद आते हैं कि विधानसभा के जो मंत्री होते हैं उनको, और विधानसभा के जो राजस्थान के महाधिवक्ता हैं उनको जो विशेष अधिकार मिलता है उसके बारे में भी एक अनुच्छेद है 177, इसको भी लगे हाथ पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विधानसभा के मंत्रियों को और महाधिवक्ता को, राजस्थान के मंत्रियों को और महाधिवक्ताओं को अनुच्छेद 177 जो अधिकार देता है वो क्या है कि मंत्री और महाधिवक्ता किसी भी सदन की बैठक में जा सकते हैं, चाहे मंत्री विधान परिषद की हो या विधानसभा की हो, दोनों में जा सकते हैं। लेकिन महाधिवक्ता कभी भी वोट नहीं देते। मंत्री वोट दे सकते हैं कब? जिस दल के वो सदस्य हैं उसी दल के अंदर, अन्यों के अंदर, यानी कि विधानसभा के सदस्य हैं मंत्री तो विधानसभा में बैठक में वोट भी देते हैं, जबकि विधान परिषद की बैठक में मंत्री महाधिवक्ता जाते तो हैं लेकिन वो वोट नहीं देते, मतदान नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं विधानसभा की कार्य प्रणाली या प्रक्रिया, उसके अंदर जो साधारण बिल, धन विधेयक, ये तमाम चीजें, इनके बारे में चर्चा करने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसी में हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्रावधान विधानसभाओं पर लागू होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या है, विधानसभा कैसे काम करती है और इनसे रिलेटेड परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वर्तमान में आप अभी इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं कि राजस्थान में प्रथम विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष नेता कौन बने थे। अभी हमने पढ़ा है वो थे जसवंत सिंह। उसके बाद राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ? 26 फरवरी को हुआ। राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या 200 कब की? यह कल वाला प्रश्न रिपीट हो गया। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? 1952 में हुआ। विधानसभा में धन विधेयक, ये प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे। उसके बाद नई विधानसभा भवन कहाँ है? लालकोटी जयपुर में। 2018 तक विधानसभा में कितने आम चुनाव हुए? 14। और राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति मंत्री कितना रह सकता है? 6 महीने तक। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक श्रीमती यशोदा देवी। और किस विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? तो वो विधानसभा थी 12वीं। और राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था? अभी हमने पढ़ा महाराव संग्राम सिंह। और वर्तमान में कौन है? कालीचरण सराफ जी। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन मिले और आपकी मदद करने में हम जरूर सफल होंगे। और आपके बाद भी आने वाली वीडियो में भी अगर जो भी बच्चे निःशुल्क रूप से सहायता चाहेंगे उनको यूट्यूब पर हमारा कंटेंट निःशुल्क उपलब्ध मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।